नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में नूरा कुश्ती चल रही है। बाजी कभी कैप्टन साहब के हाथ में होती है, कभी नवजोत सिद्धू के हाथ में। अभी कल तक ऐसा लग रहा था कि कैप्टन साहब मान गए हैं और वो जो आला कमान कहेगा उसी हिसाब से काम करेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष मान लेंगे और सारा ऐसा हुआ कि अब मतलब सब पटाक्षेप हो गया। अब कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या का समाधान हो गया और यह भी बात स्पष्ट होने लगी कि अब वो पंजाब के हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं बनेंगे। लेकिन ये तमाम बातें चलती रही। इसी बीच प्रकाश सिंह बाजवा से वो मिले। प्रकाश सिंह बाजवा उनके पुराने प्रतिद्वंदी हैं। उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद फिर मामला छिड़ गया। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि जब तक आला कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात नहीं सुनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। खैर, ये सब चल ही रहा था कि जिस तरीके से वो बैक फुट पर आए ऐसा प्रतीत हुआ, तो उससे तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। ये सब अटकलबाजी चल रही थी और उधर प्रकाश सिंह बाजवा से वो मिल रहे थे। इसी दरमियान एक जानकारी और मिली। जानकारी ये मिली कि कैप्टन साहब ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अब ये तो जो है गजब हो गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इधर पंजाब में हलचल मची हुई है कांग्रेस में और चुनाव सिर पर है। किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाना है ये कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चाहते हैं वो कांग्रेस कर नहीं रही है। वो चाहते हैं कि सिद्धू को ना बनाया जाए प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन वो सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर आमदा है। सिद्धू आते हैं यहाँ, बाकायदे घूम टहल के सबसे बातचीत कर रहे हैं और इधर कैप्टन जो है वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। ये बात लोगों को चौंका रही है। अच्छा, जो उन्होंने पत्र लिखा है वो पत्र बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर कहा है कि आइए मिल बैठकर किसान समस्या को सुलझाया जाए। अब यही से जो कैप्टन की रणनीति है और राजनीति है वहीं से उसके इसके अंकुर फूटते हैं। अब क्या माना जाए, जो उन्होंने आला कमान को पत्र लिखा था कि संगठन और सरकार के लिए नवजोत सिद्धू या आला कमान का दखल नुकसानदायक होगा, ये उन्होंने लिखा था। उसके बाद वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि आइए इस समस्या को सुलझाया जाए। ये सब चीज चल ही रही थी कि अचानक ये दिखाई देता है कि किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। एक पत्र लिखा, पत्र के बाद जो है पता चलता है फूट पड़ गई किसान आंदोलन में। फिर पता चलता है कि वो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सारा घटनाक्रम हो रहा है और उस सारे घटनाक्रम में सभी जानते हैं कि दरअसल जो पंजाब में आंदोलन खड़ा हुआ था किसानों का, वो बड़े किसानों का था, अड़तिया लोगों का था और उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी। ऐसा एक आम राय बनी थी। ये जो आम राय बनी हुई थी और बनी हुई है, उस आम राय के बीच जब हरियाणा में वो आंदोलन जाता है और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से उसमें दूरी बना के रखते हैं और वहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता जब एक बड़ी रैली करने में विफल हो जाते हैं, तो वहीं से चीजें स्पष्ट होने लगती हैं कि दरअसल माजरा क्या है। इन सब ये पूरा एक घटनाक्रम है। इस सब घटनाक्रम के बीच जो तीन बातें हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि आइए मिल बैठ के किसान आंदोलन सुलझाते हैं। वह किसान आंदोलन जो पंजाब से खड़ा हुआ था और जिस किसान आंदोलन की वजह से अकालियों ने एनडीए से अपना संबंध तोड़ा था और सरकार से अलग हुए थे, उस किसान आंदोलन के लिए पत्र लिखते हैं कैप्टन साहब कि आइए मिल बैठ के सुलझा लेते हैं प्रधानमंत्री को। पत्र लिखने के बाद जो आंदोलन है उस आंदोलन में फूट की खबरें आती हैं। पत्र लिखने के बाद ये भी खबरें साफ होने लगती हैं कि इन लोगों की चुनावी महत्वाकांक्षा है और पत्र लिखने के दौरान ये भी पता चलने लगता है कि ये सब पत्र लिखे जाने के बाद सारी खबरें आ रही हैं
कि ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन अन्ना आंदोलन की तरह ही, जिस तरह अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ भ्रष्टाचार के नाम पर और अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना ली, उसी तरह ये किसान आंदोलन खड़ा तो हुआ है लेकिन किसानों से सरोकार कम, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा। ये सारी चीजें अचानक बाहर आने लगी। वैसे ही जैसे आला कमान कांग्रेस का ये जताने और बताने लगा कि हम तो सिद्धू को सर पर बैठाएंगे, तो कैप्टन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया किसान आंदोलन सुलझाने की, और उसके बाद से किसान आंदोलन के भीतर से ही किसान आंदोलन का पोल खोल अभियान शुरू हो गया। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? क्या ऐसे समय में जब कैप्टन जानते हैं कि किसान आंदोलन के जरिए भाजपा और अकाली दल को पंजाब में घेरा जा सकता है और सरकार बनाई जा सकती है, ये देखिए किसान आंदोलन खड़ा हुआ है सरकार के कृषि कानून के विरोध में। अब जब और उस किसी कानून के विरोध की, अब देखिए विरोध जो है उसी की वजह से भाजपा, पंजाब भाजपा में फुटमत हो गई। और फुटमत आज से नहीं, ये जो वहां पर धड़ेबाजी थी पंजाब का भाजपा में, ये उसी दौरान से है जिस समय से यह आंदोलन चल रहा है। रुकावट के लिए खेद है। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि पंजाब में जो भाजपा है, भाजपा में किसान आंदोलन जो ये वहां खड़ा हुआ था, उस समय से ही उन लोगों में पार्टी के भीतर ये अंदर खाने ये नाराजगी चल रही थी कि इससे बात बनेगी नहीं। तो वहां पर एक किसान आंदोलन, चूंकि पंजाब एक बड़ा इस तरीके का एक हब है जहां पर खेती किसानी पर आढ़तियों का या ये कहे बिचौलियों का बड़ा प्रभाव है, तो इस वजह से उनको जो वहाँ भाजपा है उसको भी इस बात का अंदेशा था कि ये समस्या बन जाएगा। तो आप देखिए कि वहाँ खुद भाजपा के भीतर इस पर सिर फुटौल चल रहा है पंजाब में। आप खबरें टटोलिएगा तो आपको मिलेंगी। ऐसे समय में जब ये किसान जो कृषि कानून है वो भारत सरकार के लिए कम से कम पंजाब में, ये चीज ध्यान, कम से कम पंजाब में गले की फांस बनता नजर आ रहा है। उस गले की फांस को निकालने के लिए जब कैप्टन साहब पत्र लिख रहे हैं कि पीएम को कि आइए हम लोग मिल बैठ के इस पर जो है सुलझाते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, वह भी तब जबकि वो इस कृषि कानून के सहारे पंजाब में दोबारा कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन वो आला कमान, कांग्रेस आला कमान का जो रवैया है उसको वो देख रहे हैं, इसीलिए संभवतः उन्होंने कई विकल्प खोल रखे हैं और वो ये देख रहे हैं कि ये क्या निर्णय लेंगे आला कमान, और वो जैसा निर्णय लेंगे वैसा ही, जैसा उन्होंने पत्र में लिखा था कि आला कमान का संगठन और सरकार में हस्तक्षेप पार्टी और सरकार के हित में नहीं है, तो वो हित में नहीं है। ये जो उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, उस पत्र से यह स्पष्ट होता है जो चुनाव वो सहजता से जीत सकते हैं, उस चुनाव में वो अब ये कर रहे हैं कि हम मिल बैठ के बात करें। ये एक बड़ी चीज है और इसीलिए जो पत्र उन्होंने लिखा है, इस पत्र के कई मायने हैं, क्योंकि इसी आंदोलन के जरिए कांग्रेस पूरे भारत में, या ये हम कहें पूरा विपक्ष जो है पूरे भारत में जिंदा होने की कोशिश कर रहा है। और उसी आंदोलन को जबकि पंजाब में चुनाव होने हैं, तो उस आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए, इसके लिए कैप्टन पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को, ये बड़ी चीज है। और जो हमने अभी इस पर स्टोरी की थी कि कहीं ये पंजाब के हेमंता विश्व शर्मा न बन जाए, तो ये जो उन्होंने पत्र लिखा है, ये पत्र उस बात का संकेत देता है, इशारा देता है कि उन्होंने सारे पत्ते खोल रखे। खैर, हम लोग बात करेंगे जो ब्राह्मण कार्ड मायावती ने खेला है उस पर, और ऐसे ही 2-3 मुद्दे जो आपको भी अगर लगे कि उस पर बात होनी चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। खैर, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। चलते चलते इतना कहूंगा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, और हमने अभी देखिए
दो तीन स्टोरियां की हैं, उसको हम आपका स्नेह भरपूर नहीं मिल रहा है। अभी आज ही आज 2-3 हैं, तो उस पर अपना स्नेह बनाए रखिए। अश्वनी वैष्णव पर हमने एक अलग से एक हमको लगता है वो बेहतरीन रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस ने एक अच्छा पीस लिखा, उस पर भी हमने किया। लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों का स्नेह उस पर टूट नहीं रहा है, तो थोड़ा उस पर स्नेह बढ़ाइए और फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए राम राम।